नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही बेगू से। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में भाजपा कमांड मंडल के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत खैरपुरा से गोपालपुरा तक भव्य बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों बाइक पर सवार कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए और विभिन्न मार्गों से गुजरी इस रैली का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया और सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लेने की अपील की। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देखें। सिरोही के आबू रोड में सार्वजनिक गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उमेश छंगाणी, गोपाल शर्मा, महेंद्र गुप्ता, के मिश्रा और नरेंद्र अग्रवाल ने की। आगामी गणेश महोत्सव को शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसके तहत 14 सितंबर को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। शिवसेना शहर प्रमुख लालाराम खारवाल ने बताया कि शिवसेना और सार्वजनिक गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा आजाद मैदान में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं 18 सितंबर को दोपहर 2 बजे विशाल शोभा यात्रा के साथ प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा उसका, और इस दौरान सैकड़ों गणेश भक्त उपस्थित रहे। सिरोही से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीकंठपुर नगर पालिका परिसर में 100 फुट ऊंचा विशाल तिरंगा फहराया गया। नायब तहसीलदार मुकेश, ईओ संदीप बिश्नोई और नगर पालिका कर्मियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। ग्रेनाइट स्टोन से भव्य प्लेटफॉर्म तैयार कर इस विशाल तिरंगे को स्थापित किया गया है और जिससे नगर पालिका परिसर की खूबसूरती और बढ़ गई है। ईओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि 15 अगस्त के मुख्य अवसर पर सहायक कर्मचारी चेतन राम द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन से पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का उत्साह और खुशी की लहर नजर आई। श्रीकांतपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के अलीगढ़ कस्बे में चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित अंबेडकर सर्किल के पास चोरों ने एक नमकीन एवं परचून की दुकान को निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते दुकान के अंदर घुसे और गले में रखे करीब 50,000 रुपए के सिक्के, नकदी तथा परचून का सामान चोरी करके ले गए। सुबह दुकान खोलने पर घटना की जानकारी मिली। पीड़ित व्यापारी दीपक कुमार जैन ने अलीगढ़ थाने में मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में पुलिस व्यवस्था के खिलाफ भारी रोष है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देखते हैं। सायला के निकटवर्ती सियावट गांव में बाबा रामदेव जी के दर्शनार्थियों की सेवा के लिए श्री राम रसोड़े का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव जी की तस्वीर विराजित कर पुष्प अर्चन किया गया और पूजा अर्चना व आरती हुई, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आयोजक भीम सिंह ने बताया कि रसोड़े में पैदल यात्रियों के लिए 24 घंटे निःशुल्क चाय, नाश्ता, शुद्ध भोजन, ठहरने और नहाने और चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी। इस सेवा कार्य से यात्रियों को यात्रा के दौरान बड़ी राहत मिलेगी और शुभारंभ अवसर पर टिकम सिंह राणावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। सायला से किम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धौलपुर शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत शहर की गंगाबाई की बगीची से हुई, जो विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमान तिराहे पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, नेत्री निर्जा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जगमोहन सिंह बघेल, विवेक बोरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देखते हैं। टोड़ा भीम क्षेत्र के नगर मोड़ा गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मोड़ा गांव स्थित पेट्रोल पंप से शुरू हुई इस यात्रा को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, भाजपा नेता रामनिवास मीणा, अशोक परनामी, करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई कुंड बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा थामे भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वंदे मातरम तथा वीर शहीदों के जयकारों से पूरे क्षेत्र को भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में देश के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होती है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। टोडा भीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर से हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं, आमजन, स्कूली छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा थामे ये यात्रा मुख्य बाजार, घंटाघर और नई सड़क से होते हुए पुराने बस स्टैंड स्थित शहीद स्थल पर पहुंची, जहां विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश बंसल सहित अन्य पदाधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन से पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल नजर आया। दीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जोधपुर का प्रसिद्ध उमेद हॉस्पिटल देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर अस्पताल की मुख्य इमारत को भव्य तिरंगा थीम की रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर बेहद आकर्षक लगने लगा। अस्पताल परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए होमगार्ड के जवान पूरी तरह मुस्तैदी के साथ तैनात रहे और शाम ढलते ही इस खूबसूरत नजारे को देखने पहुंचे मरीजों, परिजनों और शहरवासियों में स्वतंत्रता दिवस का अनूठा उत्साह देखने को मिला। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह विशेष पहल नागरिकों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर शहर के प्रमुख कार्यालयों, चौराहों और महत्वपूर्ण स्थलों को तरे तिरंगी रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में सजे शहर के ये प्रमुख स्थल देशभक्ति के उल्लास से सराबोर नजर आए। तिरंगे के रंगों में नहाए ये खूबसूरत शहर जोधपुर स्थानीय नागरिकों, बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र रहा। इस भव्य और मनोहरी सजावट ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर को और अधिक खास बना दिया, जो नागरिकों के दिलों में देश, राष्ट्र प्रेम और गौरव की भावना का प्रबल देखने को मिलता है। जोधपुर से अनीश पठान की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बनेठा स्थित इसरदा बांध को तिरंगे की आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रात के समय केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता बांध देशभक्ति के रंगों में पूरी तरह रंगा नजर आया। बांध की दीवारों पर की गई ये भव्य रोशनी का पानी में पड़ता प्रतिबिंब स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस नायाब सजावट ने स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और बढ़ा दिया और जो हर देखने वालों के लिए दिल में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल करता नजर आया। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय में देशभक्ति व उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, जवानों ने अनुशासन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एसपी सुजीत शंकर ने सभी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने हाथों से जवानों को मिठाई वितरित की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव पूरी निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा। कोटा से सुरेश कुमार पटेरा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर के राजकीय केंद्रीय संग्रहालय और अल्बर्ट हॉल में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक राज्य स्तरीय सचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद देवनानी ने विभाजन को एक
कृतिक घटना बताते हुए कहा कि इससे जुड़े दर्दनाक इतिहास और विस्थापन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान विभाजन की विभीषिका झेलने वाले परिवारों के प्रतिनिधियों को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र और सहित कई गणमान्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। यह प्रदर्शनी आम जनता के अवलोकन के लिए 17 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।